पड़ोसी देशों के बारे में और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जब भी हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने उसका नक्शा आएगा भारत का, है ना। तो जब भारत का नक्शा आएगा तो हम उसको एक तरफ से शुरू करेंगे गिनना। जैसे अगर सबसे टॉप पे चले जाएं तो आपको पाकिस्तान दिखेगा, अफगानिस्तान दिखेगा, फिर उसके बाद चीन दिखेगा, नेपाल दिखेगा, और नेपाल से जब बगल में उतरेंगे तो आपको बांग्लादेश दिखेगा, और फिर थोड़ा सा उससे नीचे उतरेंगे तो आपको कौन सा देश दिखेगा? म्यांमार दिखेगा। और म्यांमार से जब नीचे उतरते जाएंगे, नीचे उतरते जाएंगे, नीचे उतरते जाएंगे तो सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा? श्रीलंका मिलेगा। और श्रीलंका से जब फिर टर्न करेंगे वापस तो आपको जाके उसके कहा, इधर से देखेंगे तो लेफ्ट और उधर से देखेंगे तो राइट, मालदीव मिलेगा। क्या मिलेगा? मालदीव मिलेगा। तो देयर आर 9 कंट्रीज, 9 कंट्रीज, ठीक है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं। अब याद करने को हम लोग याद कर लेते हैं कि 9 पड़ोसी देश हैं, लेकिन जब एग्जाम का वक्त आता है तो हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन इसी को अगर हम ट्रिक के माध्यम से याद करें, अब आपसे पूछा जाए कि किस देश की सीमा भारत की सीमा से सबसे अधिक मिलता है, तो आपने बताया बांग्लादेश, ठीक है। लेकिन सेकंड पे अगर हम बात करें कि कौन सा देश है वहां मिलता है, तो फिर आप कंफ्यूज में हो जाते हो। तीसरा देश उससे छोटा जिसकी सीमा भारत से मिलती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और आजकल एग्जाम का जो पैटर्न है वो ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये होता ही नहीं है। एक क्वेश्चन में कम से कम 3-4 क्वेश्चन सुमेलित मैचिंग करने के लिए दे देंगे, और उसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो क्या होता है, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, एक छोटा सा ट्रिक है, आपको बता दूं। बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए एक डिग्री है, ठीक है। तो बचपन में एमबीए विथ या वेयर, कहां पे? श्रीलंका एंड मालदीव, श्रीलंका एंड मालदीव, क्योंकि ये दो जो देश हैं श्रीलंका और मालदीव, ये हमारी समुद्री सीमा से लगते हैं। समुद्री सीमा यानी कि समुद्र में है ही ये चारों तरफ से समुद्र से, चाहे श्रीलंका हो चाहे मालदीव हो, ये क्या है, चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और जो 7 हैं वो हमारी भूमि सीमा से लगे हुए हैं। किससे लगे हुए हैं बेटा? भूमि सीमा से। तो अब मैक्सिमम बच्चों को मालूम हो गया होगा क्या कि कौन कौन से देश हैं। अब हम नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे। ब से क्या हो सकता है? हमने नहीं बोला है। अब देखिए, जब बांग्लादेश की बात हो रही है तो एक प्रश्न आ गया, क्या आ गया कि इसकी सीमा हमारे देश की सीमा से सबसे अधिक लंबी सीमा है, लगभग 4000 किलोमीटर से अधिक। इसके भी बारे में बताएंगे, लेकिन अभी ट्रिक के बारे में बता रहे हैं, तो ये समझ लो। च से अब देखो, हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। बताओ भाई, लास्ट वाले बेंच पे बोलो। रोशनी, हम बोल रहे हैं। जो है जुल्फिकार, हम नहीं बोल रहे हैं। अब आयर प से क्या होता है? ले भैया, यानी कि सारा आप जानते हो, न से। तो देखा आपने कि एक छोटे से ट्रिक से पढ़ाई कितनी आसान हो गई। तो हमने आपको बताया था कि हमको पढ़ाई करनी है, लेकिन उस पढ़ाई में हमको अपनी टेक्निक्स को इन्वॉल्व करना है। और जब
पढ़ाई में अपनी टेक्निक्स को इन्वॉल्व कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट भी आएगा और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपने देखा बचपन में हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। और दूसरी बात MBA, M से म्यांमार। अब देखो इतना कठिन नाम म्यांमार, याद है आपको कैसे? ट्रिक से। क्या ट्रिक से? म्यांमार, म्यांमार। और B से भूटान। क्या? भूटान। और A से अफगानिस्तान। और जब बचपन में आप MBA करने गए तो कहां गए थे? कहां गए थे? श्रीलंका और मालदीव में। कहां गए थे? श्रीलंका और मालदीव। तो आपने क्या देखा कि देयर आर 7 neighboring countries who are attached with land, जो हमारी भूमि सीमा से जुड़े होते हैं। 7 वो हो गए और 2 किससे जुड़े हुए हैं? समुद्री सीमा से। किससे जुड़े हुए हैं? समुद्री सीमा से। बात समझ में आई कि नहीं आई? एनी डाउट? मजा आ गया? ठीक है, तो अब हमको ये ट्रिक जिंदगी में भूलेगा नहीं भूलेगा। अच्छा, इससे पहले वाला ट्रिक कौन सा था? पैसा। तो पैसा भी नहीं भूला। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए ट्रिक के साथ आएंगे और आई होप कि आप लोग इस ट्रिक को भूलोगे नहीं। थैंक यू।